दोस्तों, एक कहानी है आज से काफ़ी साल पहले की। यूपी का एक गांव हुआ करता था कि जिसका नाम था प्रेमगढ़। इस गांव के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। इस गांव में खुशियां तो बहुत थीं, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि इस गांव में किसी के भी पास किसी तरीके का रोज़गार नहीं था। लोग अपनी अपनी ज़मीन और बागों पर ही निर्भर थे। लोग उसी में उगाते थे और जो भी अनाज होता था वो आपस में एक दूसरे को बेचा करते थे। लेकिन इसी गांव के अंदर काफ़ी सारे धन्ना सेठ भी मौजूद थे, जो इन लोगों का गलत इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग इन लोगों को लालच दिया करते थे कि हम तुम्हारा अनाज शहर ले जाकर बेचेंगे, उसके बाद तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन वो लोग इन लोगों से अनाज ले तो लिया करते थे, उसके बाद कहते थे आपका अनाज आधे से ज़्यादा तो ख़राब हो गया और जो बिका है उसके पैसे ये है। यानी कि इन लोगों को बहुत कम पैसे दिया करते थे। और काफ़ी बार तो ऐसा हुआ करता था कि इन लोगों का अनाज बेचने के बाद ये लोग तब भी इनको पैसे नहीं दिया करते थे और कहते थे कि तुम्हारा अनाज तो ख़राब हो गया। इस गांव के अंदर कोई स्कूल नहीं था, इस वजह से यहाँ के लोग सभी अनपढ़ थे। उनको जिस तरीके से ये लोग चाहते थे उस तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ के लोग अपनी ही ज़मीनों पर मज़दूरों की तरह काम किया करते थे, लेकिन मुनाफा कुछ भी नहीं हुआ करता था। इसलिए पूरा ही गांव भूखमरी से मर रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी कि जिसमें एक लड़का था जिसका नाम राशिद था। राशिद अपनी बहन और माँ बाप के साथ रहा करता था। इस घर में सिर्फ ये 4 लोग ही थे। राशिद 10 साल की उम्र में ही अपने पिताजी के साथ खेतों का काफ़ी काम कराया करता था। इस गांव में कोई स्कूल तो नहीं था, इसी वजह से सभी लोग अपने बच्चों को अपने साथ बचपन से ही लगा लिया करते थे खेतों के काम में। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक रोज़ राशिद खेलते खेलते अपने खेतों से बाहर चला गया। उसके खेतों के कुछ दूरी पर ही एक हाईवे सड़क निकलती थी। राशिद उस सड़क पर जाकर जैसे ही खड़ा हुआ, उसने देखा कि एक सफ़ेद कलर की बड़ी सी कार उसकी तरफ चली आ रही है। राशिद वहीं खड़ा रहा। कुछ दूरी पर आकर वो गाड़ी रुक गई। उसमें से एक छोटा बच्चा उतरा और एक उसके पिताजी। उसके पिताजी उस बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे। हाईवे पर किसी वजह से उसके पिताजी ने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी थी। कुछ देर तक दूर से राशिद उस गाड़ी को देखता रहा, लेकिन फिर अचानक ही दौड़ते हुए वो उस गाड़ी के पास पहुंच गया। उस गाड़ी के मालिक ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसकी अचानक नज़र राशिद पर पड़ी। उसने देखा कि एक लड़का घूर घूर के उसकी गाड़ी को देख रहा है। उस आदमी ने इशारों से राशिद को अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या तुम्हें ये गाड़ी पसंद आई? ये गाड़ी अच्छी है ना? राशिद ने हामी में सर हिला दिया। उसके बाद उस आदमी ने राशिद से कहा, क्या तुम इस गाड़ी के अंदर बैठना चाहोगे? राशिद ने ना में सर हिला दिया। गाड़ी का मालिक एक अच्छा आदमी था, इस वजह से उसने राशिद का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। राशिद शर्माते हुए गाड़ी में बैठ गया। उस आदमी ने काफ़ी दूर तक राशिद को उस गाड़ी से घुमाया, उसके बाद उसी जगह लाकर उसे छोड़ दिया और राशिद से कहने लगा, ये मेरा बेटा है, मैं इसे स्कूल लेकर रोज़ यहाँ से जाता हूँ। क्या तुम यहीं आसपास में कहीं रहते हो? राशिद ने एक हाथ अपने घर की तरफ उठाया, यानी अपने गांव की तरफ, और इशारे से कहा कि मैं वहाँ पर रहता हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुम भी स्कूल जाते हो? राशिद ने मना कर दिया, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। कुछ देर की बातों के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया और राशिद दौड़ते हुए अपने गाँव में आ गया। अपने गांव में आने के बाद राशिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरे गांव के बच्चों को और सभी लोगों को बहुत खुशी से ये बात बताई कि वो गाड़ी के अंदर बैठा था। गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसकी ये बात नहीं मानी, लेकिन उसके माँ बाप ने इस बात को मान लिया, क्योंकि वो जानते थे उनका बेटा झूठ नहीं बोलता। उसके बाद राशिद ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, हमारे गाँव के अंदर स्कूल क्यों नहीं है और यहाँ पर शहर क्यों नहीं है? उसके पिताजी ने हंसते हुए बताया कि शहर तो बहुत दूर है बेटा, वहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं,
राशिद ने पूछा कि हम लोग अमीर कब होंगे। उसके पिताजी ने बड़ी ही निराशा से कहा, कभी नहीं। फिर राशिद ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों, हम कभी अमीर क्यों नहीं हो सकते। उसके पिताजी ने कहा, बेटा जब तक हम इस गांव के अंदर हैं तब तक हम अमीर नहीं हो सकते। हाँ, अगर हम कहीं शहर में रह रहे होते तो हम भी अमीर हो सकते थे। राशिद ने कहा, पिताजी मैं शहर जाऊंगा और आप लोग भी मेरे साथ चलें, हम लोग वहीं जाकर रहेंगे। उसके पिताजी ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग शहर में जाकर रह सकें। राशिद घंटों तक अपने पिताजी से इसी तरीके के सवाल पूछता रहा और उसके पिताजी उसके जवाब देते रहे। उसके बाद रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए राशिद के पिताजी ने कहा कि अब तुम सो जाओ, हमें सुबह खेत में जाना है। कुछ देर में राशिद तो सो गया, लेकिन उसके पिताजी इस बात को सोचते रहे कि उनकी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, अब वो अपने बेटे की ज़िंदगी इस तरीके से ख़राब होती नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो राशिद को शहर भेजेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ साल के बाद राशिद के पिताजी ने राशिद से कहा, बेटा क्या तुम शहर जाना पसंद करोगे। अब राशिद जवान हो चुका था तो उसने तुरंत ही हामी में सर हिला दिया और वो बहुत ही एक्साइटेड था शहर जाने के लिए। राशिद के पिताजी ने कुछ पैसे राशिद को देते हुए कहा, शहर में हमारा कोई भी जान पहचान का नहीं है, तुम यहाँ से जब शहर जाना, अगर तुम्हें कोई काम मिल जाए तब तो ठीक है, अगर काम ना मिले तो बस कुछ ही दिन वहाँ रुकना, बाकी अपने किराए के वापस आने के पैसे बचा के रखना, और जब तुम्हें लगे कि तुम अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो तुरंत ही उन पैसों का इस्तेमाल करके गांव वापस लौट जाना। ये बातें सुनते ही राशिद बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह अपनी अम्मी के पास पहुँच गया। राशिद के पिताजी पहले ही उसकी अम्मी से बात कर चुके थे, इसलिए उन्होंने राशिद की तैयारी कर दी थी। 1-2 दिन के बाद ही राशिद अपने गाँव से शहर की ओर रवाना हो गया। राशिद अपने गांव से निकलकर दिल्ली शहर में आ गया। दिल्ली शहर में आते ही राशिद इधर उधर की चकाचौंध में हो गया और वो ये सोचता रहा कि अब यहाँ पर उसे क्या करना है। हाँ, उसे एक बात पता थी कि उसको यहाँ पर काम की तलाश करनी है। उसने पहले ही दिन से काम की तलाश में इधर उधर लोगों से बात करनी शुरू कर दी। वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी दुकानों पर जाता, होटलों पर जाता, लोगों से काम मांगता, लेकिन कोई भी उसे काम देने को राज़ी नहीं था। इसी तरह उसका पूरा दिन गुजर गया। अब लगभग शाम का वक्त हो चुका था। अब राशिद को लगा कि उसको रहने के लिए कोई जगह देखनी चाहिए। उसने अब शाम से ही अपना दूसरा काम शुरू कर दिया, यानी रहने की जगह तलाश करने का। वो लोगों से बात करने लगा कि उसको किराए पर रूम कहाँ मिल जाएगा। देखते ही देखते रात इतनी तेज़ी से हो गई कि उसको पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। अब राशिद सड़क पर खड़ा हुआ था और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। राशिद बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि रात काटना बहुत भारी था और वो ये सोच रहा था कि उसके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है। राशिद उसी सड़क पर चलता रहा। चलते चलते बहुत ज़्यादा दूर उसे एक पार्क दिखा। राशिद उसी पार्क में चला गया और पार्क के अंदर एक कोने में वो अपना सामान रखकर वहीं सो गया। सुबह राशिद की आँख खुली तो उसने देखा कि उस पार्क के अंदर काफ़ी लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और वो एक कोने में पड़ा हुआ था। राशिद तुरंत ही वहाँ से खड़ा हुआ और वो कपड़े साफ करके उस पार्क से बाहर एक चाय के खोखे पर पहुँच गया। वहाँ उसने चाय नाश्ता किया और उसके बाद वो दोबारा उसी पार्क में आ गया क्योंकि पार्क में उसका एक बैग वहीं रह गया था। वो अपना बैग लेने के लिए पार्क आया। उसके बाद उसने पार्क में देखा कि लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सुबह का वक्त था, बहुत अच्छा नज़ारा था, इसलिए राशिद वहीं बैठ गया। कुछ समय के बाद दौड़ते हुए एक अंकल जी राशिद के करीब ही आकर एक बेंच पर बैठ गए। उन्होंने राशिद की तरफ देखा और वो राशिद के करीब चले आए। वो कहने लगे, बेटा तुम कहीं बाहर से आए हुए लगते हो। राशिद ने हामी में सर हिला दिया और उसने तुरंत ही सारी बात कह डाली कि मैं एक गांव से आया हूं, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा भूखमरी और गरीबी है। मैं यहाँ पर शहर में किसी काम की तलाश में आया हूं। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा सकते हो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उन अंकल ने राशिद से कहा, तुम क्या काम जानते हो। राशिद ने बताया कि वो कुछ भी नहीं जानता। तो उन अंकल ने कहा, मेरा तो यहाँ पर
बालों की कटिंग करने की दुकान है, अगर तुम वहाँ काम करना चाहते हो तो मैं तुमको अपने साथ ले चलता हूँ। राशिद ने फ़ौरन ही हामी में सर हिला दिया कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। पहले वो अंकल राशिद को अपने घर लेकर गए। उसके बाद घर से तैयारी करके वो लोग एक बहुत ही बड़े सैलून पर पहुँच गए। उस बड़े सैलून में राशिद से पहले ही 15-20 लड़के काम कर रहे थे। इतना बड़ा सैलून पहली बार राशिद ने देखा था। गांव में तो एक शीशा पर कुर्सी रखकर नाई अपना काम किया करता था, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। राशिद ये सब देखकर घबरा सा गया, लेकिन राशिद को पता था कि बड़ी मुश्किलों से यही काम मिला है। अब कैसे भी करके इस काम को उसे सीखना है, इसलिए राशिद उसी काम में लग गया। और लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद राशिद थोड़ा बहुत काम भी सीख गया, जिस वजह से राशिद का मालिक उसे अच्छे खासे पैसे भी देने लगा और खाने पीने का भी इंतज़ाम उसी की तरफ से हो जाता था। राशिद को वहीं काम करते करते अब लगभग 3 महीने बीत चुके थे और राशिद अच्छे खासे पैसे भी कमा चुका था। इसलिए उसने कुछ पैसे मनी ऑर्डर कर दिए अपने गाँव, अपने घर पे। राशिद की लर्निंग पावर बहुत अच्छी थी, इसीलिए 5 से 6 महीने में ही वो एक परफेक्ट कारीगर बन गया। वो तरह तरह के बाल काट सकता था और उसे काफ़ी अच्छी महारत हासिल हो गई। यहाँ तक कि काफ़ी कस्टमर तो राशिद का नाम सुनकर ही उसकी दुकान में खींचे चले आते थे। अब लगभग 1 साल के बाद राशिद एक रोज़ अपने घर लौट गया। घर आने के बाद राशिद ने अपने पिताजी को देखा, जो नए कपड़े पहन के खड़े थे, और उसकी अम्मी ने भी नए कपड़े पहने हुए थे। उसकी बहन भी नए कपड़े पहन कर खड़ी थी। यहाँ तक कि उसका घर भी अब पहले जैसा नहीं था। ये सब देखकर राशिद बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर कि अभी भी उसके दोस्तों की वही हालत है जो पहले थी। उसने गांव के काफ़ी लोगों से बात की कि राशिद उनके लड़कों को या उनको शहर ले जाएगा और अच्छे पैसे कमाने के लिए उनको किसी न किसी काम पर लगा देगा, लेकिन वो लोग नहीं माने, क्योंकि गांव में ये अफवाह थी जो लोग शहर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। अब कुछ दिनों में राशिद गांव से शहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में वही ख्याल थे। वो कुछ भी करके अपने गांव वालों को उस गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। कहीं ना कहीं कुदरत भी राशिद का साथ दे रही थी। एक रोज़ राशिद काम कर रहा था अपनी दुकान पे कि अचानक एक लड़का आया, जिसने राशिद को बताया कि उसके मालिक ने राशिद को घर पे बुलाया है। राशिद दौड़ते हुए अपने मालिक के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा उसके मालिक बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। जिस बीमारी की हालत में उन्होंने राशिद को बुलवाया था, वो हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उन्होंने राशिद से कहा कि बेटा, तुम बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद ये दुकान तुम्हारी हो जाए, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है इस दुकान को आगे बढ़ाने में, और आज लोग तुम्हारे नाम से ही इस दुकान पर खींचे चले आते हैं। मेरे पास तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए जिन्होंने काम किया, लेकिन कोई भी भरोसे के लायक नहीं था। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मेरे परिवार वाले कभी भी तुमसे ये दुकान नहीं मांगेंगे, और आज के बाद मैं चाहता हूँ ये दुकान तुम ले लो। ये बातें सुनकर राशिद रोने लगा और अपने मालिक से मना करने लगा कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उसके मालिक ने राशिद की एक ना सुनी और कुछ पेपरों पर राशिद के अंगूठे के निशान लिए और एक वकील को बुलाकर वो पूरी प्रॉपर्टी राशिद के नाम कर दी। ये बाल काटने की दुकान कोई छोटी मोटी दुकान नहीं थी, ये बहुत ही बड़ा शोरूम था, जहाँ पर शहर के जाने माने लोग अपने बाल कटवाने आया करते थे। राशिद तो एक अनपढ़ इंसान था, लेकिन अब उसके हाथ में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लग चुकी थी। कुछ ही समय में राशिद ने उस शोरूम को इतनी ज़्यादा तरक्की दे दी कि पूरे शहर में उस शोरूम का नाम गूंजने लगा, और राशिद इतना अमीर हो गया कि उसके माँ बाप भी अब शहर में रहने लगे। और कुछ समय बाद राशिद अपने गाँव गया। वहाँ जाकर उसने 2 स्कूल और 6 हॉस्पिटल बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और कुछ ही साल में उस गांव का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया। वहाँ के लोग पढ़ने लगे, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स आने लगे, यहाँ तक कि जिस गांव का नाम लोग जानते तक नहीं थे, अब उस गांव में बड़े बड़े मेले लगने लगे। दूर दूर से लोग इलाज करवाने उस गांव में आने लगे,
और वहाँ के लोगों की किस्मत ही बदल गई। ये थी राशिद के पिताजी की छोटी सी सोच जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई और हमारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा ख्वाब है तो उस ख्वाब को आपका बेटा भी पूरा कर सकता है। आखिरी सांस तक कभी हार ना माने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।